दोस्तों स्वागत है आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम के अंडर आज हम लोग बात करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीए। इसके पहले ये जितने भी डिडक्शन आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर में, इनको हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। जैसे हम लोगों ने बात कर ली है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी, ठीक है, 80 ट्रिपल सी, 80 सी सी डी, 80 डी, 80 डी डी, 80 ई, 80 डबल ई, 80 जी, और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी। तो ये जितने भी डिडक्शन है इनके वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर के देख सकते हो। सारे वीडियोस सीक्वेंस में आपको वहां पर मिल जाएंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी ए, और इसके बाद हमारे बच जाएंगे 80 जीजी बी और 80 जीजी सी। तो ये करके हमारे जितने भी पेमेंट वाले डिडक्शन होते हैं ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे अपने इनकम वाले डिडक्शन की तरफ। अब देखिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीए जो होता है वो आपको मिलता है डोनेशन क्लेम, और डोनेशन से ही रिलेटेड अगर आप इसको कंटिन्यू देख रहे हो वीडियोस को तो आपको पता होगा, मैंने आपको 80 जी में भी पढ़ाया था। 80 जीबी जो होता है वो आपके डोनेशन के लिए होता है। अगर आपने कोई डोनेशन करी है तो वो डोनेशन का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80 जी। और वहां पर आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करी गई थी जो आपकी 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी, 100%, 50%, विद लिमिट, नो लिमिट। ठीक है, तो वहां पर आप जाकर के देख लेना, वहां पर हम लोगों ने इसकी बात करी थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो कोई डोनेशन आपने किया है और ये डोनेशन साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया है, ये डोनेशन आपने अगर साइंटिफिक रिसर्च या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए किया है तो फिर आपका जो डोनेशन है उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80 जीजी ए। मतलब इसके अलावा और भी कई तरीके की डोनेशन होंगी, उनको भी अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो मेन पर्पस यहाँ पर क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर आपने डोनेशन किया है तो उसका डिडक्शन आप क्लेम करोगे अंडर सेक्शन 80 जीजी ए। इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि कौन कौन से एसएससीज डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल एसएससीज, कोई भी इसको क्लेम कर सकता है एक्सेप्ट दोज हैविंग इनकम अंडर पीजीबीपी हेड। अगर किसी की इनकम पीजीबीपी हेड के अंदर में हो रही है तो वो पर्सन इस डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकता, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी इसको क्लेम कर सकता है। देखिए पीजीबीपी हेड वाला इन्होंने इसलिए हटा दिया क्योंकि अगर आपकी इनकम पीजीबीपी हेड के अंदर में हो रही है तो वहां पर क्या होता है, अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूट किया हुआ है कोई अमाउंट तो उसका डिडक्शन आपको वहीं पर अलाउड हो जाता है। मतलब पीजीबीपी हेड की जब इनकम आप निकाल रहे होते हो, प्रॉफिट अपना निकाल रहे होते हो, तो वहीं पर आपको साइंटिफिक रिसर्च वाला अलाउड हो जाता है ऑलरेडी। तो इसीलिए अगर आपकी पीजीबीपी हेड के अंदर में इनकम हो रही है तो उसमें उन लोगों को ये वाला डिडक्शन नहीं मिलता, उनके अलावा जितने भी होते हैं उन सबको ये डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि कितना अमाउंट तक डिडक्शन आपको मिल सकती है। तो जितना भी डोनेशन आपने किया है उस पूरे के पूरे डोनेशन का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। मतलब 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड और कॉन्ट्रीब्यूटेड इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। जैसे 80 जी वाले में क्या था, 80 जी वाले में थोड़ा सा नाटक था। यहाँ पर हमको नो लिमिट में 100% था, उसके बाद फिर 50% था, इसके बाद फिर विद लिमिट जहां पर हम क्वालिफाइंग लिमिट निकालते थे उसमें भी 100% और 50% करते थे। यहाँ पर ऐसा कोई भी नाटक नहीं, यहाँ पर जितना भी अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया है पूरा का पूरा आपका अलाउड होता है, कोई भी यहाँ पर लिमिट आपकी नहीं लगाई गई है। एक चीज का ध्यान यहाँ पर ये रखिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डोनेशन कैन बी मेड थ्रू चेक, ठीक है, ड्राफ्ट और कैश। अगर आप कैश से पेमेंट कर रहे हो, अगर आपने कैश में पेमेंट किया है, कैश का पेमेंट आपका 2000 तक ही अलाउड होता है। इसके ऊपर अगर आपने किया है तो फिर वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हाउएवर कैश डोनेशंस ओवर ₹2000 आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो 2000 तक कर रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं, 2000 से ऊपर अगर आपने किया है तो फिर वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा एलिजिबल डोनेशंस। कौन कौन सी डोनेशंस हमारी एलिजिबल होंगी फॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीए। तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी जा रही है, अगर इस लिस्ट में से कोई भी डोनेशन आप करते हो तो वो डोनेशन आपकी क्वालिफाई कर जाएगी या फिर एलिजिबल हो जाएगी फॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीए। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में हमसे बोला जा रहा है sums paid in the previous year to a research association or to a university, college or other institution to be used for। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आपने कोई भी तरीके का पेमेंट किया, मान लीजिए सम पे किया है या कंट्रीब्यूट किया है या फिर आप कह सकते हो डोनेट किया है किसी रिसर्च एसोसिएशन को या फिर किसी यूनिवर्सिटी को या फिर किसी कॉलेज को या किसी अदर इंस्टीट्यूशन को, और ये जो डोनेशन आपने किया है ये डोनेशन का यूज अगर हो रहा है साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर रिसर्च इन सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, तो फिर जितना भी पैसा आप डोनेट या कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80 जीजीए। लेकिन एक बात का ध्यान आपको यहाँ पर यह रखना पड़ेगा, जिस भी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज को आप डोनेट कर रहे हो और जिस पर्पज के लिए आप डोनेट कर रहे हो उस पर्पज के लिए वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड यहाँ पर होना चाहिए। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा है साइंटिफिक रिसर्च के बाद प्रोवाइडेड दैट सच एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा इज अप्रूव्ड फॉर द पर्पस। जैसे मान लो अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में पैसा डोनेट किया और ये जो पैसा डोनेट किया है ये यहाँ पर यूज हो रहा है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, लेकिन ये यूनिवर्सिटी अगर मान लीजिए अप्रूव्ड नहीं थी साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करवाने के लिए,
तब यहाँ पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने जिस यूनिवर्सिटी में डाला है और ये यूनिवर्सिटी अगर साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट करवाने के लिए अप्रूव्ड है, तब आपको आराम से डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80 जीजी ए। तो इस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि वो अप्रूव्ड है या फिर नहीं है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पैसा आप डोनेट कर रहे हो वो किसके लिए करो, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, रिसर्च इन सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। इसके बाद सेकंड पॉइंट में हमसे बोला जा रहा है सम्स पेड बाय द असेसी इन द प्रीवियस ईयर टू द रूरल डेवलपमेंट फंड सेट अप एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 35 सीसीए। तो यहाँ पर अगर आपने रूरल डेवलपमेंट फंड में पैसा डाला है तो भी आपका डिडक्शन आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80 जीजी ए। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमसे बोल रहा है सम्स पेड टू अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, लोकल अथॉरिटी और एन अप्रूव्ड एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन फॉर कैरिंग आउट एनी एलिजिबल प्रोजेक्ट और स्कीम फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर और अपलिफ्ट ऑफ द पब्लिक। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपने जो डोनेशन करी है उसका पर्पज है प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट ऑफ द पब्लिक, तो अगर इस पर्पज के लिए आपने करा है तो भी आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80 जीजीए। और इसके बाद लास्ट पॉइंट हमसे बोल रहा है सम्स पेड टू द नेशनल अर्बन पॉवर्टी रेडिकेशन फंड, अगर आपने इसमें भी पैसा डोनेट किया है तो भी आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80 जीजी ए। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।